अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे देश में बीते कई महीनों से ग्रहण लग गया है। हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर सामने आती रहती है। आपसी भाईचारा खत्म होता ही जा रहा है। हाल ही में बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी देने के कारण इंडिया को मुस्लिम देशों के सामने झुकना पड़ा। जिस तरह से पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार अरब देशों के सामने झुकती है तो कई सवाल उठते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, राजस्थान मामले में भी अरब देशों और विदेशी मीडिया की भी एंट्री हो गई। मुस्लिम देशों में इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है बताने वाला हूं सब कुछ विस्तार से, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले अरब देश और विदेशी मीडिया में इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से बताया जा रहा है, कैसे ये मुद्दा इंटरनेशनल बन चुका है। क्योंकि नुपुर शर्मा का मुद्दा और मोहम्मद जुबैर का मुद्दा पहले ही इंटरनेशनल बन चुका है, लेकिन अब दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की गई, वो मामला भी अब पूरी तरीके से इंटरनेशनल बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं, मृतक कन्हैया लाल के बेटे ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। इसी कारण कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद राजस्थान में इंटरनेट बंद है और हर जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया है। दोनों आरोपी की पहचान मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के रूप में कर ली गई और इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और यूएपीए जैसी धाराएं भी लगा दी गईं। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मुस्लिम देशों की मीडिया ने भी इस खबर को छापा है और इस पूरे मामले को विस्तार से बताया। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने छापा कि उदयपुर की घटना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का नतीजा है। पाकिस्तान ने आगे कहा, कट्टर सोच वाली बीजेपी की नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिस पर इस्लामिक दुनिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी। नुपुर शर्मा की गुस्ताखी की वजह से मुस्लिम देशों में भारत का और नुपुर शर्मा का जमकर विरोध हुआ। इसी के साथ अरब देशों में भारत के प्रोडक्ट बैन कर दिए। सबसे ज्यादा इस मामले को कतर ने उठाया। मुस्लिम देशों ने यह मांग की कि नुपुर शर्मा को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अब इसी विवाद ने उदयपुर हिंसा को भड़का दिया। पाकिस्तान ने रिपोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस ट्वीट को भी शामिल किया जिसमें वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। इस्लामिक देश तुर्की भी इस पूरे मामले में कूद पड़ा और इस्लामिक देश तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्ट पीआरटी वर्ल्ड ने भी इस पूरे घटना पर एक रिपोर्ट तैयार की। तुर्की लिखता है, उदयपुर जिले के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जानकारों का कहना है कि उदयपुर की घटना का हिंदू बहुल देश में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्ट ने छापी है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दर्जी कन्हैया लाल के दोनों हत्यारे सम्मानित ग्राहक के रूप में उनकी दुकान में घुसे, फिर बड़े धारदार चाकू से उनका गला काट दिया। नुपुर शर्मा को लेकर तुर्की ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान के बाद से ही नुपुर शर्मा को देखा नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बाद इंडिया से मुस्लिम देश बहुत ज्यादा भड़क गए थे। भारत देश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और आपत्ति जता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके धार्मिक भावनाएं बिगाड़ रही है। भारत को कूटनीति स्तर पर बहुत ज्यादा नाराजगी झेलनी पड़ी थी। तुर्की ने ममता बनर्जी के नेता संकेत गोगले के ट्वीट को भी अपनी रिपोर्ट में जगह दी, जिसमें लिखा, कोई भी मुसलमान इस उदयपुर की घटना का और शैतानों का समर्थन नहीं करेगा। सभी मुसलमान भाई इसकी निंदा करेंगे। कोई भी मुसलमान इसको माला नहीं पहनाएगा। जैसे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में लिंचिंग के दोषियों को पहनाई थी, कोई भी पार्टी इनके लिए रैली नहीं निकालेगी। जिस तरह बीजेपी ने कटवा रेपिस्ट के लिए रैली निकाली थी। वहीं दोस्तों, कतर के अल जजीरा ने भी इस पूरे मुद्दे को कवर किया। कल मोहम्मद जुबैर के मामले को भी अल जजीरा ने कवर किया था और आज फिर से उदयपुर की घटना भी कतर ने छापी है, जिसमें लिखा है, आलोचक मोदी सरकार पर हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली राजनीति का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के जोधपुर में पिछले महीने हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव देखने को मिला था। आप सभी को याद है कैसे हिंसा हुई थी। रामनवमी के मौके पर कतर ने साल 2019 की एक घटना का भी जिक्र किया, जिसमें एक मुस्लिम मजदूर को मारकर जला दिया गया था।
मलेशिया की सरकारी एजेंसी ने भी इस घटना को तवज्जो देते हुए भारत के धार्मिक हिंसा के इतिहास से जोड़ा। मलेशिया कहता है भारत में धार्मिक हिंसा का भयानक इतिहास रहा है। 1947 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाखों लोग धार्मिक हिंसा में मारे गए। मलेशिया आगे लिखता है 2014 में बीजेपी हिंदू एजेंडा पे काम कर रही है और दोनों धर्मों को आपस में लड़ा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विवाद का जिक्र करते हुए मलेशिया लिखता है कि इस महीने की शुरुआत में नुपुर शर्मा नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसकी वजह से उदयपुर की घटना हो गई। दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस पूरी घटना को छापा है। दुबई लिखता है कि दर्जी की हत्या के बाद से स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है। दुबई की सरकारी एजेंसी आगे कहती है कन्हैया लाल नामक व्यक्ति को मंगलवार को उसकी सिलाई की दुकान में 2 अपराधियों ने घुसकर हत्या कर दी। दोनों ने हत्या की वीडियो भी बनाया। उसके बाद दूसरे वीडियो में हत्या की जिम्मेदारी ली और उस वीडियो में पीएम मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी गई। दुबई के अखबार ने आगे लिखा कि उदयपुर में तनाव को देखते हुए धार्मिक हिंसा रोकने के लिए राजस्थान के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई ताकि कोई भी हिंसा भड़का ना सके। दोस्तों, आपको बता दूं, आज राजस्थान में हिंसा भड़की और एक पुलिस वाले की मौत हो गई। मुस्लिम देश बहरीन के पत्रकार अरब मामलों के जानकार अमजद तहा ने भी उदयपुर की घटना पर जानकारी दी। अमजद ने कहा उदयपुर हमले को हिंदुओं को निशाना बनाने वाले इस्लामी आतंकवाद के रूप में देखा जा रहा है। इसकी निंदा करें। आतंकवादियों से लड़ने में भारत के साथ जुड़ें और जो लोग भारत के बहिष्कार का आह्वान करते हैं, क्या वे चाहते हैं कि भारतीय आज भी सभी मुसलमानों का बहिष्कार करें? इसका जवाब ना है। हम सब एकजुट खड़े हैं। तो ये बहरीन के पत्रकार ने लिखा है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि उदयपुर में एक दर्जी का सिर कलम करने पर भारत के सभी बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। घटना पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताई। राजस्थान पुलिस ने बताया कि कन्हैया लाल को आपत्तिजनक पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। जब कोर्ट से उसे बेल मिल गई तब 15 जून को उसने पुलिस को बताया कि उसे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर मामले को शांत करा दिया गया था। दोस्तों, बांग्लादेश के अखबार ने आगे लिखा कि हमलावरों ने दर्जी का सर कलम करते हुए उसका वीडियो बनाया और पीएम मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी। दोस्तों, इस्लामिक देशों ने और अरब देशों की मीडिया ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की और जो गलत कर रहा है और उसको सजा देने की भी मांग की। और कैसे मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और निशाना बनाने के लिए जाल बिछाया जा रहा है, उससे बचने के लिए भी मुस्लिम देशों ने सलाह दी। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुस्लिम देशों की इन सभी बातों से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।